हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम अभिषेक सक्सेना। वेलकम बैक टू अवर लेक्चर्स फॉर सरफेस केमिस्ट्री। अब तक के हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात की है, जो कि एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड पॉइंट्स थे, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन का डिफरेंस, या फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक होता है फिजिसॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिसॉर्प्शन। इनके बारे में हमने बेसिक डिफरेंस की बात की थी, बट आज हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। जितने भी इसमें पॉइंट हम कवर कर सकते हैं मैक्सिमम हम पॉइंट कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले मैं आपको इसके नाम बताऊंगा। एक्चुअली हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, द एड्सॉर्प्शन व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट इज विद द वैन डर वाल्स फोर्सेस। किससे रहेगा? वैन डर वाल्स फोर्सेस से रहेगा, तब हम उसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहते हैं। बट अब इसके और भी नाम है, जैसे कि इसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन को जो है मैंने कल शॉर्ट में कहा था फिजिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन। अब एक और नाम बताऊंगा आज मैं इसका, फिजिसॉर्प्शन। इसे हम लोग वैन डर वाल्स एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। एड्सॉर्प्शन, ये आपको समझ ही गया होगा कि वैन डर वाल्स एड्सॉर्प्शन क्यों कहा है इसे, क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी वजह से हम यहाँ पर इसे वैन डर वाल्स एड्सॉर्प्शन भी कह सकते हैं। अगेन इसे एक और नाम दिया गया है, एक साइंटिस्ट के नाम पर इसे हम कहते हैं, जिसका नाम है लैंगमुइर। सो दैट्स व्हाई इसको हम एक और नाम से भी डिनोट करते हैं, दैट इज लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन। तो इन सभी का मतलब सेम होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन, वैन डर वाल्स एड्सॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन या फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ये सारे के सारे टर्म मतलब चार नाम, चारों के चारों सेम है, अलग अलग नहीं है। तो ध्यान में रखना है क्या नाम बताया मैंने आपको। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हम फिजिसॉर्प्शन कहते हैं, उसी को हम वैन डर वाल्स एड्सॉर्प्शन कहते हैं, उसी को हम लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर? ये हो गया नाम के बारे में। अब नाम हमको पता चल गया है, तो उसके डिटेल्स भी हमने देखे थे, बट फिर से हम कुछ पॉइंट रिवाइज करेंगे एंड समझेंगे कि वो पॉइंट का यूज कैसा है। सबसे पहला पॉइंट था कि इसमें एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला पॉइंट था हमारा कि एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा रहेगा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला पॉइंट ये हमने कल ही देखा था, रिमेंबर। सेकेंड पॉइंट अगर मैं इसको कहने जाऊंगा कि अगर फिजिसॉर्प्शन होता है या फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है तो पार्टिकल वापस भी निकल सकते हैं, एड्सॉर्प्शन होने के बाद डिसॉर्प्शन भी हो सकता है। इसलिए ये एक टाइप का रिवर्सिबल, जिसे हमने कल कहा ही था कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसी वजह से ये कौन सा टाइप की प्रोसेस रहेगी? इट विल बी अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कि इसमें हीट रिलीज होगी। अब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि फिजिसॉर्प्शन इट विल टेक प्लेस इन मल्टीलेयर फॉर्म। Multilayers are formed, but maximum 3 layers can be formed. Maximum 3 layers can be formed. अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है कि मल्टीलेयर मतलब क्या? तो जैसे कि हमारे पास है सरफेस एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट है,
तो इसके सरफेस पर जो पार्टिकल्स आने वाले हैं तो वो एक लेयर बनाएंगे, ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो गया। इसके ऊपर जब और एक लेयर बना रहे हैं, इसके ऊपर और एक लेयर बना रहे हैं, सी हियर इट इज मल्टीलेयर, इट इज मल्टीलेयर, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन में या फिजिक्स ऑप्शन में मल्टीपल लेयर बन सकते हैं। किसके मल्टीपल लेयर बनेंगे, याद रखना है एडसॉर्बेट के, किसका क्या है वो, दिस इज एडसॉर्बेट। तो एडसॉर्बेट के मल्टीपल लेयर बन सकते हैं सरफेस पर। क्लियर? क्या कहा मैंने सबसे पहले, वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, मतलब पार्टिकल्स के बीच में वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है। वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पार्टिकल्स। इट डिपेंड कि किसी पार्टिकल में कम होगा, किसी पार्टिकल में ज्यादा होगा, बट वो सभी पार्टिकल में एप्लीकेबल होता है, चाहे वो डायपोल हो चाहे नॉन डायपोल हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकता है। जैसे कि मैंने एक पॉइंट कहा था आपसे, यहाँ पर मैं ऐड भी कर देता हूँ, इट इज नॉन स्पेसिफिक, ये हमने कल कहा था, इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब वो किसी भी सब्सटेंस में एब्जॉर्प्शन हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस में फिजिक्स ऑफ हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पर मल्टीपल लेयर बनेंगे। मल्टीपल लेयर कैसे बनेंगे, देखो जो पहले पार्टिकल है, पहले लेयर, ये इसके साथ में अट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड सेकेंड लेयर भी उसको अट्रैक्ट हो सकता है, थर्ड लेयर भी अट्रैक्ट हो सकता है, बट उससे ज्यादा लेयर नहीं बन सकते। आप अलग अलग बुक्स में ऐसा दिया गया है कि इट इज मल्टी लेयर, बट अगर हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो इट इज मैक्सिमम 3 लेयर। सो फिजिक्स ऑप्शन इज मल्टी लेयर प्रोसेस, बट इट कैन फॉर्म अप टिल 3 लेयर्स, बट मोस्टली यू कंसीडर इसको मल्टी लेयर। मतलब अगर कभी आपको पूछा जाए कि फिजिक्स ऑप्शन इज अ सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, तो फिजिक्स ऑप्शन इज अ मल्टी लेयर प्रोसेस। इसके अपोजिट अगर हम केमिक्स ऑप्शन की बात करेंगे तो वो सिंगल, इट इज अ सिंगल लेयर। केमिक्स ऑप्शन इज सिंगल लेयर, तो वो हम केमिक्स ऑप्शन में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गए आप लोग को, दिस वन इज ओके। ओके, तो अब हम आ जाते हैं कि अब ये फिजिक्स ऑप्शन है। हमने कल कहा था कि ये जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैंने इसको हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन से लिखा था, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो। इस तरीके से मैंने कुछ कहा था आपको कल। कितनी वैल्यू थी, -20 to -40, वेरी गुड, किलो जूल पर मोल, यूनिट इज किलो जूल पर मोल, बिकॉज इट इज पर यूनिट मोल। याद रखना है कि वो सिंगल एक मोल के लिए रहेगा। तो अब ये जो टॉपिक है कि हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसका लो रहेगा, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो कि आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है। ओके, तो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम क्लियरली समझ जाएंगे कि फिजिक्स ऑप्शन में एनर्जी लो रिलीज होती है, कम रिलीज होती है। तो जस्ट आई विल मेक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम क्या करेंगे, ये रहेगी एनर्जी की लाइन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी। रिमेंबर ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, ये 0 पॉइंट है, ये पॉजिटिव एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी। ओके, ऊपर ज्यादा नीचे कम, वाई एक्सिस पता है आप लोग को। एंड ये जो लाइन, दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस, इससे हम डिस्टेंस डिनोट करेंगे, दिस इज डिनोटिंग द डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस किसका, किसका डिस्टेंस रहेगा बेटा, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में कितना डिस्टेंस है उसकी हम बात करें। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्बेट, जैसे कि अगर हम यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये एब्जॉर्बेंट है और ये पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स दूर होंगे, फिर धीरे धीरे पास आएंगे इसके। तो सबसे पहले पार्टिकल दूर होगा, दिस वन यू मेक रिमेंबर, दिस वन इज डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस है, तो पार्टिकल दूर होगा। जब पार्टिकल दूर होगा तो एनर्जी पार्टिकल के पास ज्यादा होगी। समझो इसको कि दूर है मतलब गैस के पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल्स के पास लिक्विड या सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा एनर्जी होती है, वो आपने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था। तो दिस गैस पार्टिकल इज हैविंग हाई एनर्जी, तो एनर्जी ज्यादा है। सपोज पार्टिकल यहाँ पर है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो जैसे जैसे वो पास आएगा उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, its energy is going to decrease and some at certain level it will decrease some, तो ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ये जो पॉइंट है, एट दिस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पर इन दोनों का वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक अच्छी लिमिट पर चले जाएगा। बट यू नो दैट वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक लिमिट तक अच्छे होते हैं, बट उससे ज्यादा अगर हम पास कर ले, दो लोगों को हम एक लिमिट तक पास मिला सकते हैं, बट उससे ज्यादा पास ला ले तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। पोटेंशियल, यहाँ पर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या होता है, दो पार्टिकल जब पास में आते हैं
तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। सी हियर एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, माइनस मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, एक लिमिट तक डिक्रीज होगा, एंड फिर अगर और पास लिया तो वहां पर वंडरवॉल फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेंगे एंड एनर्जी ऊपर चली जाएगी, मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ रहा है आपको? यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले क्या था, पार्टिकल दूर था तो एनर्जी इसके पास ज्यादा थी, जैसे जैसे पार्टिकल पास आएगा वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी, और कम होने के बाद क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट पर क्या होगा, उसकी एनर्जी मिनिमम आ जाएगी। देखो मिनिमम एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम थी, एंड ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पर देयर विल बी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये जो एनर्जी है उसे हम कहेंगे डेल्टा एच फिजिक्स ऑप्शन, इसे हम कहेंगे डेल्टा एच फिजिक्स ऑप्शन, मतलब हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग फिजिक्स ऑप्शन, और हीट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन बोल सकते हो। तो ये इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, समझ में आ गया? एंड बॉन्ड का मतलब जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये डिस्टेंस पे, दिस डिस्टेंस देखो, इतना डिस्टेंस पे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। बट अगर उससे हमने पार्टिकल को पास में ला लिया, यहां तक अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। अगर हम उसको और पास में लाने की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन आएगा और इट विल गो अपवर्ड, और एनर्जी बाहर निकल जाएगी, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड ये काम फिजिक्स ऑप्शन ब्रेक हो जाएगा वो। ओके, क्लियर है यहां तक के? तो दिस पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। यहां से हमें पहला पॉइंट क्या मिलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट इज मोर। 6 पॉइंट लिख लेता हूं मैं यहां पर, डिस्टेंस बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट इज मोर एज कंपेयर टू कैमीज ऑप्शन, कैमीज ऑप्शन की कंपेरिजन में। पहला कि जो ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसी के टर्म में अगर हमें कैमीज ऑप्शन का ग्राफ बनाता, देखो कैमीज ऑप्शन का अगर मैं ग्राफ बनाता तो अभी हमें कैमीज ऑप्शन का याद नहीं करना है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि कैमीज ऑप्शन का ग्राफ इस तरीके से आता। तो उनका बॉन्ड जो कैमीज ऑप्शन का जो बॉन्ड है वो पास में बन जाता। So to remember, this is for Camis option. This is for physics option. तो केमिकल ऑप्शन में बॉन्ड पास में बनता। यू नो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड्स आर हैविंग लेस डिस्टेंस एज कंपेयर टू वैन डेर वाल्स फोर्स में डिस्टेंस ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर याद रखना है, फिजिक्स ऑप्शन की बात करें तो ये पॉइंट जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया, बट फिजिक्स ऑप्शन में डिस्टेंस बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट इज मोर, मतलब जो एब्जॉर्बेट है, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू केमिकल ऑप्शन। क्लियर? अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो देखिए कि फिजिक्स ऑप्शन प्रोसेस करने के लिए हमें कोई एनर्जी देना नहीं पड़ेगा। वी डोंट हैव टू गिव सम एनर्जी। सी, अगर हम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो आपने एक वर्ड यूज किया है एक्टिवेशन एनर्जी। डू यू रिमेंबर एक्टिवेशन एनर्जी? तो एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंस टू गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो अगर हम केमिकल ऑप्शन करते हैं तो हमें उसे एनर्जी देना पड़ता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड। बट अगर हम फिजिक्स ऑप्शन करते हैं तो देखो हमने यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं की, नेगेटिव में था, नेगेटिव से आया और बाद में पॉजिटिव गया, बट पहले से ही नेगेटिव में है। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव में आए, बट वेरी रेयर चांसेस, बट मोस्टली फिजिक्स ऑप्शन ऑटोमेटिकली होगा। तो मीन्स एक्टिवेशन, very rare chances there is activation, so it do not require much activation energy. It do not require much activation energy. इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स ऑप्शन को होने के लिए हमें बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक होने वाला है। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक नहीं होता, वैन डेर वाल्स फोर्सेस के वजह से होता है। वैन डेर वाल्स फोर्सेस आएंगे तो वैन डेर वाल्स फोर्स की एनर्जी भी आएगी, तो ऑटोमेटिक वो पार्टिकल दूर था धीरे धीरे पास आएगा वैन डेर वाल्स फोर्स की वजह से। पास आते आते वो अपनी एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। देखेंगे ये जो हीट रिलीज हो रही है, सी दिस हीट इज लो, ये हीट देखो कितनी कम है, ये एनर्जी है, दिस इज हीट इज लो। एंड अगर मैं केमिकल ऑप्शन की बात करता हूँ तो केमिकल ऑप्शन में देखो हीट कितना ज्यादा है, तो दैट इज डेल्टा एच केमिकल ऑप्शन। तो केमिकल ऑप्शन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और फिजिक्स ऑप्शन में कम एनर्जी। तो ये सब पॉइंट्स बेसिक थे जो बेसिक में मैंने कल बताया था, आज मैंने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया। सी दिस वन, ये ग्राफ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जहां पर मैंने 2 ग्राफ बनाए, तो आपको फिलहाल के लिए मैं सिर्फ कहूंगा कि आप केमिसॉप्शन वाले ग्राफ पर ध्यान दो अच्छे से। मैं सॉरी फिजिक्सऑप्शन वाले पे ध्यान दें, क्योंकि हमारा टॉपिक फिजिक्सऑप्शन चल रहा है। तो मैं केमिसॉप्शन को मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, फिर बाद में हम इन दोनों को साथ में भी पढ़ लेंगे। तो फिजिक्सऑप्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल दूर था, एनर्जी कम है, डिक्रीज होते जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम डिक्रीज होगी, मिनिमम एनर्जी, सी हियर एट दिस पॉइंट देयर इज मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी पर क्या होगा, इट विल फॉर्म वैन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो गई, उस पॉइंट पर वो हो जाएगा एब्जॉर्ब, मतलब जिस पॉइंट पर वो पास में आ गया और मिनिमम एनर्जी, तो वहां पर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर हम उसको इससे भी पास लाने की कोशिश करते हैं, पार्टिकल को उससे भी पास अगर हम लेके जाते हैं, तो उनके बीच की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर वो इंक्रीज हो गई तो वो इंक्रीज होकर वो सीधे बाहर चले जाएगा और एब्जॉर्प्शन ब्रेक हो जाएगा, वो पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, यहां तक के पॉइंट क्लियर है। सी हियर, इस पॉइंट पर इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला मैंने क्या कहा, फिजिक्स ऑप्शन में क्या हो रहा है, देयर इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, हम उसको भी समझेंगे। दूसरा, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो, -20 to 40 किलोजूल पर मोल। तो इस ग्राफ से आपको पता चलता है कि हीट ऑफ एनर्जी, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो, 20 to 40 किलोजूल पर मोल। अगेन दिस प्रोसेस इज मल्टीलेयर प्रोसेस में मल्टीलेयर क्यों कहा, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस है, वैन डर वाल्स फोर्सेस सबके लिए एप्लीकेबल है, मोर देन वन लेयर पर भी एप्लीकेबल होगा। अगर मैं केमिसॉप्शन की बात करता, तो केमिसॉप्शन मल्टीपल लेयर नहीं बना सकता, सिर्फ सिंगल लेयर बना सकता है। अगेन इट इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब फिजिक्सऑप्शन होने के लिए कोई पर्टिकुलर केमिकल की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी सब्सटेंस किसी के भी साथ एब्जॉर्ब हो सकता है। अगेन हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखी, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको ध्यान देना है इस पे, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं इस चैप्टर से। तो फिजिक्स ऑप्शन इस तरीके से ग्राफ बनेगा उसका, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दिस इज हीट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन, ये डिस्टेंस बिटवीन द एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, मतलब यहाँ पर सरफेस है, इसकी बात, ये सरफेस की बात चल रही है, और ये पार्टिकल है, इतने डिस्टेंस में इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 7 पॉइंट हो गए हमारे अभी यहाँ पर, फिजिक्स ऑप्शन ही चल रहा है हमारा, फिजिक्स ऑप्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम। ओके, तो आप ये सब जो भी पॉइंट्स है इसको नोट करते चले बराबर। एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें समझ में नहीं आया है, ये डाउट है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है थोड़ी। ओके, तो हम हमारे पॉइंट्स यहाँ तक के क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम जाना चाहते हैं, तो चलो मैंने एक पॉइंट कहा था रिवर्सिबल, तो अगर मुझे इस फिजिक्स ऑप्शन को डिनोट करना हो या रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हाउ आई विल रिप्रेजेंट फिजिक्स ऑप्शन इन एन इक्वेशन फॉर्म। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पास 2 पार्टिकल है, पहला है एब्जॉर्बेट, ये एब्जॉर्बेट कहाँ आने वाला है, किसके साथ अट्रैक्ट होने वाला है एब्जॉर्बेंट के पास, एब्जॉर्बेंट, ये दोनों पास में आ गए या कंबाइन हो गए, तो ये बना देंगे, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेता हूं, ये बना देंगे एब्जॉर्बेट बॉन्ड एब्जॉर्बेंट। अब हम बात करें कि ये केमिसॉप्शन नहीं है, ये और प्लस एनर्जी भी आएगी यहाँ पर, सम एनर्जी, क्यू में से हीट। ओके, हम फिजिक्स ऑप्शन की बात करें तो ये फॉरवर्ड प्रोसेस हो गई, और ये रिवर्सिबल है, इसलिए हमें रिवर्स एरो भी बनाना पड़ेगा। क्लियर, मतलब एब्जॉर्बेट प्लस एब्जॉर्बेंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एब्जॉर्बेंट का वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जनरली अगर मैं इस फिजिक्स ऑप्शन की बात करूं, तो आपका बेस्ट एग्जांपल है, अगर मैंने कोल्ड वाटर बॉटल, कोल्ड कंटेनर अगर मैंने बाहर टेबल पर रख दिया, कोई भी कोल्ड कंटेनर अगर मैंने टेबल पर रख दिया, तो क्या होता है, इस कोल्ड कंटेनर के सरफेस पर वाटर के ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज अ टाइप, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ
फिजिक्स ऑप्शन एक एग्जांपल हो गया, क्योंकि सरफेस फेनोमेनन है, सरफेस पे हो रहा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से कहूंगा इस चीज को या इस फिजिक्स ऑप्शन को, तो मोस्टली फिजिक्स ऑप्शन में एडसॉर्बेट गैसेस फॉर्म में होता है। रिमेंबर दैट, जो भी हम ज्यादातर एग्जांपल की बात करते हैं फिजिक्स ऑप्शन में, तो एडसॉर्बेट हमेशा गैसेस फॉर्म में होता है और एडसॉर्बेंट मैक्सिमम टाइम पर सॉलिड होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। जनरली हमेशा होगा ऐसा नहीं है, बट जनरली ऐसा होता है। ओके, तो अगर गैस सॉलिड की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रही है, तो फाइनली हमें कौन सा सरफेस मिलेगा? गैस मिलेगा या सॉलिड मिलेगा या लिक्विड मिलेगा? कौन सा मिलेगा? वेरी गुड, हमें मिलेगा सॉलिड। तो ये जो बनेगा हमारे पास में प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट, एक्चुअली रिएक्शन है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो दिस इज ऑल्सो सॉलिड। ये क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। दिस इज अ सॉलिड। तो गैस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड हमें मिल रहा है सॉलिड प्लस एनर्जी। एनर्जी को फिलहाल रहने देते हैं। तो अगर मैं इस प्रोसेस को बोलूंगा कि गैस जब दिस प्रोसेस को अगर मैं एक नाम देना चाहूँ, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? दिस प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। अब हमें पता है कि वो एडजॉर्प्शन है। अगर मैं इसे दूसरा नाम देना चाहूँ, गैस जब लिक्विड, सी गैस यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा तो गैस लिक्विड बन जाएगी। मैंने कहा वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में जमा हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। मतलब गैस से वाटर वेपर थे, जब वो एयर में थे तब वाटर वेपर थे, वाटर वेपर से वाटर बन गए, मतलब गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ गए। तो जब कोई भी सब्सटेंस गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन से भी डिनोट करेंगे। कंडेंसेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन? व्हेन गैस पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ओके, अगेन फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसका उल्टा होगा। तो उल्टा होगा तो उसका नाम भी रखना पड़ेगा। अब अगर आप प्रेजेंट हो तो आपका नाम रखा है आपके मम्मी पापा ने, तो वैसे ही अब ये प्रेजेंट है तो इसका भी हम लोग नाम रख देते हैं। फॉरवर्ड का नाम एड्जॉर्प्शन था, तो रिवर्स का नाम मैं रख दूंगा, क्या रखूंगा? डिसऑप्शन बेटा। ओके, डिसऑप्शन। रिवर्स का नाम हो जाएगा डिसऑप्शन। अगर मैं कंडेंसेशन का अपोजिट कहूंगा, तो कंडेंसेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा? अब बोलोगे बॉइलिंग हो सकता है, इवापोरेशन हो सकता है। तो अब ये फिजिक्स ऑप्शन है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको नाम दूंगा इवापोरेशन। क्लियर है? मतलब ये रिएक्शन ध्यान में रखो, इसको मैं शॉर्ट में अगर लिखने जाऊंगा, मतलब इसी तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट। देखो ये ऊपर का लेयर है, जो ऊपर का बताया, ये रिएक्टेंट है, दिस इज प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है कि एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट गिव्स अस एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट का कॉम्बिनेशन और प्लस इट। इन दोनों के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। अदरवाइज अगर केमिकल बॉन्ड होता तो ये बन जाता केमीज ऑप्शन। वेरी गुड। बट मोस्टली एड्सॉर्बेट गैस फॉर्म में होता है। एग्जांपल मैंने कहा कि वाटर वेपर गैस फॉर्म में है, कोल्ड कंटेनर के सरफेस पर आ जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, मतलब गैस से लिक्विड बन जाएंगे। तो गैस एब्जॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस, तो गैस एब्जॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस, तो हमें बचा हुआ तो सॉलिड ही मिलने वाला है। ओके, बट इस प्रोसेस को, फॉरवर्ड प्रोसेस को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, इसी प्रोसेस को हम दूसरा नाम देंगे कंडेंसेशन, एंड रिवर्स प्रोसेस को हम नाम देंगे डिसऑप्शन या डी एड्सॉर्प्शन। रिमेंबर, कहीं कहीं पर इसे डी एड्सॉर्प्शन कहा गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने डी एड्सॉर्प्शन बताया नहीं था, कि डी एड्सॉर्प्शन मतलब ही डिसऑप्शन हो जाएगा। रिवर्सिबल है मतलब एड्सॉर्प्शन का उल्टा डिसऑप्शन होने वाला है। एंड इसको अगर मैं कंडेंसेशन का उल्टा बोलूंगा तो इवापोरेशन होगा। क्लियर? अब देखिए, जब भी कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होती है तो वहां पर एक साइंटिस्ट ने हमें उसके फॉरवर्ड और रिवर्स मैकेनिज्म के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। डू यू रिमेंबर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर? केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोग एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ली चैटेलियस प्रिंसिपल। कौन सा? ली चैटेलियस प्रिंसिपल या ली चार्टेलियस प्रिंसिपल। तो अगर मैं उसकी बात करता हूं तो हम इस इक्वेशन पर ली चैटेलियस प्रिंसिपल, ली चैटेलियस प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज ली चैटेलियस प्रिंसिपल? मतलब ली चैटेलियस प्रिंसिपल ने हमें बताया कि ये जो प्रोसेस है कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है।
तो अगर जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ली चैटलियर्स ने हमें बताया था, बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि इफ प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, तो इसे मैं बना देता हूं कि अगर टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर में प्रॉब्लम क्या है, वो टेम्परेचर बाहर निकाल रहा है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकाल रहा है, टेम्परेचर कम करना चाहता है और हम ऊपर से उसको टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा और द प्रोसेस विल शिफ्ट द डायरेक्शन रिवर्स, मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, रिवर्स। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज प्रोसेस इज बैकवर्ड मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब अगर फिजिक्स ऑप्शन में मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डिस ऑप्शन हो जाएगा। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, यहां पर वाटर ड्रॉपलेट जमा है और मैंने क्या किया, बॉटल को धूप में ले जाकर रख दिया, तो क्या होगा, धूप की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हुए थे वो वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर बन जाएंगे और ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको टेम्परेचर के टर्म में बात करूं तो यहां पर हमारा एक पॉइंट आ जाता है, 6 पॉइंट वहां पर हुए थे, ये 7वां पॉइंट आप लिख सकते हो, दिस वन रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिक्स ऑप्शन, ये 7वां पॉइंट। अगर मैं 8वें पॉइंट की बात करूं तो क्या बोलेंगे हम लोग कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if temperature is increased, physics option decreases। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो फिजिक्स ऑप्शन कम हो जाता है। अब मुझे उसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मैंने कहा आपको कि इस चैप्टर में बहुत ग्राफ का बहुत प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे ग्राफ्स है, आपको बहुत सारे ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किसे उसको याद रखना है। जैसे कि मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया, वैसे ही अगर मुझे इसके ग्राफ के बारे में बात करना है तो यहां पर मैंने कहा कि फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज हो जाएगा। अब एक पॉइंट आता है, फिजिक्स ऑप्शन मुझे जब भी रिप्रेजेंट करना हो फिजिक्स ऑप्शन, तो मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ x बाय m, कि फिजिक्स ऑप्शन कितना हुआ या एड्सॉर्प्शन, x बाय m मैं केमिस्ट्री ऑप्शन में भी यूज करूंगा, फिजिक्स ऑप्शन में भी यूज करूंगा, x बाय m। ये x और m टर्म क्या है, इसको हम समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से, कि मेरे पास एक सॉलिड पार्टिकल है, एक क्यूब है, ठीक है, और इसको मैंने एक कंटेनर के अंदर रखा है जहां पे गैस के पार्टिकल है। ओके, तो ये जो गैस के पार्टिकल है दे विल ट्राई टू एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस। ओके, तो कुछ पार्टिकल यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पूरे के पूरे तो नहीं होते, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, समझ में आ रहा है। तो द पार्टिकल्स विच विल एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सरफेस, द नंबर ऑफ पार्टिकल एब्जॉर्ब, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस इज x, और द अमाउंट ऑफ, नंबर ऑफ पार्टिकल लिखने की जगह मैं उसको लिखता हूं अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट लिखेंगे मोल्स में होगा वो, अमाउंट बोलो, कॉन्सेंट्रेशन बोलो, मोल्स में होगा। x क्या हो गया, x क्या हो गया, मतलब x का मतलब क्या हो गया, ये हो गया एब्जॉर्बेट, x मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्बेट, मतलब जो एब्जॉर्ब होने वाला है। ओके, m क्या है बेटा, m याद रखना है कि ये जो पार्टिकल जितना हमने क्वांटिटी सॉलिड लिया है या जो भी एब्जॉर्बेंट है, क्वांटिटी मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट कितना है, तो m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में, एब्जॉर्बेंट। तो अगर मेरा ये प्रोसेस है, सिस्टम है, सिस्टम में मैंने एक 10 ग्राम का सॉलिड ले लिया, तो 10 ग्राम का सॉलिड क्या चेंज हो सकता है, सिंपल सी बात है कि ये मैंने कंटेनर लिया है, पैक कंटेनर, क्लोज सिस्टम है, उसमें मैंने एक 10 ग्राम का सॉलिड पीस डाल दिया और उसमें गैस भी है, तो ये 10 ग्राम क्या कम ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सॉलिड कभी यहाँ पर रिएक्टिव गैसेस हम नहीं ले रहे,
नॉर्मल है, फिजिक्स ऑप्शन होने वाला है, तो इसका मास चेंज नहीं होगा, सॉलिड का मास चेंज होगा, तो m हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट x की वैल्यू चेंज होगी जैसे जैसे टाइम, अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं, जैसे हमने यहाँ कहा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिसऑप्शन होगा, बट अगर टेम्परेचर कम किया तो एब्जॉर्प्शन होगा, तो टेम्परेचर कम करूंगा x की वैल्यू बढ़ जाएगी, या टेम्परेचर ज्यादा करूंगा, मतलब कहने का मतलब है कि x की वैल्यू चेंज होने वाली है, मतलब कितने पार्टिकल इस पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो चेंज हो सकते हैं या कम ज्यादा हो सकते हैं, वही तो हमें समझना है कि कब कम होंगे कब ज्यादा होंगे। तो ये पॉइंट समझ चुके हैं आप लोग इस पॉइंट को, तो मैं इस पॉइंट को मिटा देता हूं और मैं यहाँ पर ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ ली चार्लियस प्रिंसिपल पर ही, नहीं हमें इसको हमें ये आगे लगने वाला है, तो मैं इससे इस पोर्शन को मिटाता हूँ। ये डायग्राम समझ में आ गया आपको कि अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एम नहीं चेंज होने वाला है, एक्स चेंज होने वाला है। तो अब हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के लिए मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, x/m वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, x/m क्वांटिटी दिस इज इंक्रीजिंग, ये ज्यादा, एंड हियर टेम्परेचर इंक्रीजिंग। तो अभी हमने कहा कि अगर टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज है, मतलब x की वैल्यू, फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज होगा मतलब x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से, मतलब पहले क्या होगा x/m वैल्यू ज्यादा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे x/m की वैल्यू कम होती जाएगी एक पर्टिकुलर लिमिट तक के, समझ में आ रहा है, क्लियर है ये पॉइंट कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर एट फिजिक्स ऑप्शन विल डिक्रीज, ये फॉर फिजिक्स ऑप्शन है। केमिक्स ऑप्शन का अलग रहेगा, समझ में आ गया। इससे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं और क्या पॉइंट हम इसमें से बना सकते हैं, कोई पॉइंट हम बना सकते हैं फिजिक्स ऑप्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फिजिक्स ऑप्शन कम, मतलब जो भी फिजिक्स ऑप्शन है वो कम कम होते जा रहा है, क्लियर। अगेन मास तो कांस्टेंट है, मास ऑफ एब्जॉर्बेट कांस्टेंट है, मास ऑफ एब्जॉर्बेट कम कम होते जा रहा है, ओके। दिस इज अबाउट टेम्परेचर, ये हो गया हमारा टेम्परेचर के बारे में। अब कहां से लाया हमने ये ली चार्लियस प्रिंसिपल से टेम्परेचर के बारे में, ओके। अगर मुझे उसमें, अब ये देखो ये सॉलिड, ये गैस है, गैस में हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, यू नो प्रेशर की बात करते हैं हम गैस में, तो क्या होगा प्रेशर की बात करेंगे अगर हम, तो प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो इसे अब मैं मिटा देता हूँ कि इफ इट इज फॉर दिस फिजिक्स ऑप्शन, प्रेशर में अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो प्रोसेस में क्या होगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, यू नो दैट अगर मैंने गैस का प्रेशर बढ़ा दिया बहुत सारा तो क्या होगा, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इट विल बी मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर इट मूव्स टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया है, ये नोट डाउन कर लिया आपने, तो मैं अब प्रेशर का लिख लेता हूँ यहाँ पर, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर व्हाट विल हैपन, 9 नंबर आएगा यहाँ पर, अब क्या आएगा 9 नंबर, 9 नंबर, if the pressure is increased physics option increases, remember that कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो फिजिक्स ऑप्शन भी बढ़ जाता है, बट अब वो कैसे डिपेंड करता है, हमें लैंगमुर आइसोमर, फ्रेडरिक आइसोमर, ये सब हमें पढ़ना है। जस्ट जनरली अगर हम नॉर्मल टर्म में कहें तो फिजिक्स ऑप्शन या x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हम जनरल टर्म में बोलते हैं, मतलब अगर प्रेशर बढ़ गया तो फिजिक्स ऑप्शन बढ़ जाएगा। अब इसके ग्राफ है, अलग अलग ग्राफ है, तो वो जो प्रेशर का ग्राफ है वो हमें डिटेल में देखना है, हम फ्रेडरिक आइसोमर, लैंगमुर आइसोमर, उन सब में वो पढ़ेंगे, तब यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसी को मैं रिवाइज नहीं करूंगा, मैं इसके आगे का बताऊंगा कि ग्राफ किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हमारे फिजिक्स ऑप्शन के सभी पॉइंट कवर हो गए हैं, मैक्सिमम जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास वो सभी पॉइंट हमने कवर कर लिए। अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी कहा कि फिजिक्स ऑप्शन, मतलब आज के लेक्चर में देखिए सबसे पहला हमने स्टार्ट किया फिजिक्स ऑप्शन के, मैंने 4 नाम बताए, फिजिक्स ऑप्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, अगेन वैन डर वाल एड्सॉर्प्शन एंड लैंगमुर एड्सॉर्प्शन, ओके क्लियर। फिर मैंने आपसे जो हमारे पॉइंट थे कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में कौन सा फोर्स होता ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। देन इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, देन इट इज एक्सोथर्मिक बट वेरी लो हिट ऑफ एड्सॉर्प्शन। फिर हमने बात की अबाउट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कि किस तरीके से वहां पर एनर्जी कम हो रही है, डेल्टा एच की वैल्यू कम होती है,
एंड जो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल है फिजिक्स ऑप्शन में वो ज्यादा होता है, याद रखना है, फिजिक्स ऑप्शन में पार्टिकल का डिस्टेंस ज्यादा होता है। अगेन फिजिक्स ऑप्शन मल्टीलेयर्ड है, ठीक है। देन टेम्परेचर के बारे में बात की कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर से लिख देता हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इट इज अ बैकवर्ड डायरेक्शन, प्रेशर बढ़ा देते हैं तो इट इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू ली चार्लेस प्रिंसिपल, ये इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिक्स ऑप्शन देखा तो आपको ध्यान में रखना है रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ये पूरा टर्म हुआ फिजिक्स ऑप्शन के बारे में। एक पॉइंट है रह गया जो मैंने ग्राफ बताया, दिस ग्राफ x/m वर्सेस टेम्परेचर, ये ग्राफ बताया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्राफ हम बनाएंगे एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि हमने लास्ट 8 पॉइंट में देखा था, इसे हम कहते हैं आइसोबार। ये मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर में भी बताया था। आइसोबार का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, तो इसे हम कहेंगे इस ग्राफ को, अगर आपको क्वेश्चन आता है एड्सॉर्प्शन आइसोबार, तो ये ग्राफ होगा आपका एड्सॉर्प्शन आइसोबार। अगर प्रेशर के बारे में जो हम ग्राफ देखने वाले, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलेंगे। तो आपको ये 2 पॉइंट, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तब एड्सॉर्प्शन आइसोबार, जो कि मैंने 8 पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज होता है, केमिस्ट्री ऑप्शन में अलग ग्राफ बनेगा। यहां तक ये पॉइंट क्लियर है। तो ये हुआ हमारा फिजिक्स ऑप्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री ऑप्शन के बारे में बात करेंगे इसी तरीके से, उसकी ग्राफ एंड ऑल दैट। बट जो हमारा मेन पॉइंट है, मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ग्राफ बन सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, यही ग्राफ चेंज होकर बन सकता है। तो ये जो पार्ट है मेन प्रेशर वाला, ये हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि बहुत डिटेल रहेगा। इसलिए क्या करेंगे आप लोग, अगर कोई डाउट है आज के लेक्चर में, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा। कोई भी अगर डाउट है आपको तो कमेंट में बता देंगे आप, या फिर कोई पॉइंट नहीं समझा तो मैं उसको फिर से भी समझा दूंगा। ओके, तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम केमिस्ट्री ऑप्शन की ऐसी डिटेल्स देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टे ट्यून्ड रहो वीडियो के लिए। ओके।